भीष्म प्रतिज्ञा तथा सत्यवती के साथ शंतनु के विवाह और कौरव पांडवों के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, लो हम पण कुमार सुत जी, श्राप के कारण वसुओं को जन्म लेना पड़ा। ये भीष्म जी के पति में भी वही कारण था। ये बात आपने स्पष्ट कर दी। धर्मज्ञ ये विस्तार पूर्वक बताने की कृपया कीजिए कि व्यास माता सत्यवती को, जो पतिव्रता थी तथा जिसका सर्वांग सुगंध से परिपूर्ण था, राजा शंतनु ने कैसे प्राप्त किया। शंतनु भी एक महान धर्मात्मा नरेश थी और सत्यवती का पालन निषाद के घर हुआ। फिर किस कारण से राजा ने उन्हें स्वीकार किया? सुव्रत आप इस संशय को दूर करने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, राजश्री शंतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म को भी साथ रखते थे। वे उसी प्रकार आनंदमय का अनुभव कर रहे थे मानो भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ सुखी हों। एक समय की बात है, मृग्या करते हुए वे ऐसे जंगल में पहुंचे जहां नदियों की स्वामिनी यमुना लहरा रही थी। वहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। यह गंध कहाँ से निकल रही है, इस बात का पता लगाने के लिए वे वन में घूमने लगे। मन ही मन सोचा, परिजात कस्तूरी, चंपा, मालती अथवा फेत की इन किसी की भी ऐसी मनोहर गंध नहीं होती। फिर नासिका को आकर्षित करने वाली इस सुंदर गंध को वायु ने कहाँ से लाकर उपस्थित कर दिया। यो सोचते हुए राजा शंतनु ने वन के चारों तरफ चक्कर काट कर गंध के लोभ से उसका मन मुग्ध हो गया। अतः जिधर से यह हवा आ रही थी वे उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ी। उसने श्रृंगार कर रखा था। उसने श्रृंगार कर रखा था। वह धूमिल वस्त्र पहने बैठी थी। ऐसी सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शंतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही, इस बात का उन्हें निश्चय हो गया। उस स्त्री का रूप अलौकिक था। वह अपरिमित सुंदरी थी। उसकी अनुपम गंध का सारा जगत सम्मान करता था। युवावस्था थी। उसे देखते ही राजा शंतनु का चित्त आश्चर्य में उस उमड़ सागर में गोते खाने लगा। सोचा, ये कौन है? इस समय कहाँ से आ गई है? ये कौन देवंगना है? मानुषी या गंधर्व अथवा नाग कन्या ही है? इसे श्रेष्ठ गंध वाली स्त्री निश्चय परिचय में कैसे प्राप्त करूं? महाराजा शंतनु यो मन में विचार कर रहे थे, किंतु किसी निश्चय पर न पूछे। फिर भी तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम कहाँ से आई हो? क्या तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं है? ये तो बताओ, तुम विवाहित हो या अविवाहित? तुम्हारा क्या अभिलाषा है? विस्तार पूर्वक मुझसे सभी बातें बताने की कृपया कीजिए। इसी प्रकार राजा शंतनु के पूछने पर कमल के समान नेत्र वाली उस युवती स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, धार जान ले, मैं द्वादश राजा की पुत्री हूँ। पिता के आज्ञा अनुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराजा, मैं इस जल में नाच चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिता धर्म अभी घर पर गए हैं। राजन, आपके सामने मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। यो कहकर वह सुंदरी कन्या चुप हो गई। राजा शंतनु ने उस कन्या से कहा, मेरे कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा है मरगनैनी। मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को शोभित करो। मैं तुम्हारे साथ सदा तुम्हारे अनुकूल रहूंगा।
मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैं किसी दूसरे की पत्नी को नहीं बनाया, तब से मैं किसी को दूसरी पत्नी नहीं बनाई, बिना स्त्री के ही जीवन व्यतीत करता आ रहा हूँ। राजा संतून की वाणी निश्चय ही अमृत के समान अत्यंत मधुर थी। सुंदर गंध वाली एवं सात्विक भावों के संपन्न उस दास कन्या सत्यवती ने उसे सुनकर धैर्य रखा। वह महाराजा संतून से कहने लगी, राजन, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा मैं उसका उसी रूप में सत्य मानती हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही होना चाहिए, किंतु मैं संतृप्त नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कोई वेश्या नहीं, दास राज की पुत्री हूँ। मैं निरंतर पिता के आज्ञा के अनुसार चलती हूँ। मेरे पिताजी महान पुरुष हैं। यदि वे मुझे आपको सौंप दें तो मैं आपका पानी ग्रहण कर लीजिए, मेरा आप पानी ग्रहण कर लीजिए, तब से मैं आपके अधीन रहूंगी। परंतु कुल में जो व्यवहार है उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, महाराज संतन सत्यवती की बात सुनकर उनकी याचना करने के लिए दासराज के घर पहुंचे। उन्हें आते देखकर दासराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा संतन को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। दासराज ने कहा, राजन, मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ पधारे हैं, इससे मैं कृतार्थ हूँ। महाराजा, आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरे घर का आपको पधरापन हुआ? राजा संतनु बोले, अनघ, यदि असंभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे धर्मपत्नी बनाऊंगा। तुमसे बिल्कुल सच्ची बात मैं कह रहा हूँ। दासराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु कभी भी अदेय नहीं हो सकती। किंतु महाराज, यह एक शर्त है, इस कन्या का पुत्र भी आपके बाद राज्य का अधिकारी हो। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र की राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, दासराज की बात सुनकर राजा संतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वह घर लौट आए। मन पर चिंता की पट्टी घिरी हुई। घर पहुंचने पर वे कुछ न खाते और न ही नींद आती। महाराजा संतनु को चिंता में उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म उनके पास गए और उनसे अशांति का कारण पूछा। नरेश, आप राजाओं के सिरमौर हैं, कौन शत्रु है आपका सामना करना चाहता है, मैं भी उसे अधीन कर लेता हूँ। सत्य कहिए, आप क्यों चिंतित हैं? राजन, जो पुत्र पिता के दुख का नहीं जानता और न उसे दूर करने का यत्न ही करता, उसे जन्म लेने का क्या लाभ? रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान राम पुत्र रोमी से दशरथ के घर पधारे थे। पिता की आज्ञा से राज्य के परित्याग करके वे वन में चले गए थे। सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर वास किया। राजन, राजा हरिश्चंद्र का लड़का, जो रोहित नाम से विख्यात था, पिता की इच्छा अनुसार बिक गया। ब्राह्मण के घर उसने सेवा वृत्ति स्वीकार कर ली। महाराजा, यह शरीर आपका है, मैं कौन सा कार्य करूं? क्या मैं अकुशल हूँ? निश्चय बतलाइए। मेरे जीवित रहने ते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम असाध्य है उसे भी करने को मैं तैयार हूँ। राजन, व्यक्त कीजिए, आपकी कौन सी चिंता सता रही है? मैं अभी धनुष लेकर उसे दमन कर देता हूँ। यदि उस कार्य में मेरी मृत्यु हो गई तो जन्म सार्थक हो जाएगा, अथवा यदि मैं सफल प्रयास हुआ तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। दोनों तरफ से ही मुझे लाभ है। उस पुत्र का अधिकार है जो समय समर्थ होते हुए पिता के मनोरथ को पूर्ण करने में उद्यत नहीं होता। जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता, उस पुत्र के जन्म से क्या प्रयोजन है? सूत जी कहते हैं, राजा संतनु मन ही मन लज्जित थे। अपने पुत्र भीष्म की बात सुनकर वह तुरंत बोल उठे। राजा ने कहा, पुत्र, मुझे गहरी चिंता तो ये है कि तुम मेरा एक ही बालक है।
यद्यपि ये शूरवीर पराक्रमी प्रतिष्ठ एवं समरांगों में पीछे पैर रखने वाला नहीं है, फिर भी पुत्र एक संतान के कारण मुझे जैसे पिता का ये जीवन विफल है, क्योंकि यदि कभी युद्ध छिड़ा और तुम उसमें काम आ गया, फिर भी मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूंगा। पुत्र, मुझे यही विशेष चिंता है और मैं दुखी हूँ। सूत जी कहते हैं, राजा शंतनु की बात सुनकर भीष्म ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा, इस समय महाराजा अत्यंत लज्जित है, मुझे स्पष्ट कहते नहीं है। आप लोग उनसे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात मुझे बताने की कृपया कीजिए, फिर मैं निश्चित होकर उस सभी कार्यों को सिद्ध करने में लग जाऊंगा। भीष्म जी की बात सुनकर मंत्री लोग राजा शंतनु के पास गए। सम्यक प्रकार से सारी बातें जानकर उन्होंने भीष्म जी से सब बतला दिया। भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी से उन मंत्रियों को साथ लेकर दासराज के घर गए और अत्यंत नरम होकर प्रेम पूर्वक करने लगे। भीष्म जी बोले, परंतप तुम मेरे सौभाग्यवती पुत्री तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी को दे दो। इंद्र, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी ये कन्या मेरी माता बने, मैं इसका सेवक हूँ। दासराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि ये निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। भीष्म जी बोले, आप दासराज कि यह कुमारी मेरी माता है, मैं राज्य करना नहीं चाहता, बिल्कुल निश्चय कहता हूँ, सर्वथा इसी का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दासराज बोले, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो इससे हठपूर्वक इसका राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। भीष्म जी ने कहा, तात तो मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। ये बात सर्वदा सत्य होकर रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल नहीं सकती। सूत जी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शंतनु के लिए समर्पण कर दिया। इसी प्रकार राजा शंतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया और इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका था, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार महाराजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र और 1 पुत्र हुए, समय अनुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उसी स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी, फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ और दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी सत्यवादी धर्म के अवतारे पुण्य आत्मा पुरुष थे। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राज्य बनाया। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकारी नहीं मिला। भीष्म जी की सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्य संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद नियुक्त हुए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, एक का नाम गांधारी और जो सुबलराज की पुत्री थी, दूसरी का नाम वेश्कन्या था, वह घर का कार्य संभालती थी। वेद व्याधि विद्वान पांडु की भी 2 स्त्रियां बतलाते हैं। एक थी सूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मध्यराज के घर हुआ था। गांधारी के अत्यंत सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वेश्या से भी 1 पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, तभी उसे कर्ण को जन्म दिया। कर्ण सूर्य की कृपा प्रसाद से उसे मनोहर पुत्र की उत्पत्ति, उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडव की धर्म पत्नी बनी। ऋषिगण बोले, मुनिवर सूत जी, आप ये कैसा विचित्र बात कर रहे हैं। कुंती के पहले पुत्र उत्पन्न हो गया, उसके पश्चात उसने पांडव के साथ विवाह हुआ,
कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिसे कुंती का कर्ण की जननी होना पड़ा, किंतु कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उससे विवाह किया। ये सभी बातें बताने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, जिजबरो, जिस समय शूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाई थी। उसी पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर में ही पाला पोसा। कुंती बड़ी ही सुंदर थी। अग्निहोत्र का समय था। राजा कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही थी। चौमासे के दिन थे। प्रातः काल की पुण्य वेला थी। मुनिवर दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का संयम प्रकार से स्वागत किया। उनकी सेवा में दुर्वासा जी बड़े ही संतुष्ट हुए। तदंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया जिसके प्रयोग करने आह्वान करने से देवता समय आकर मनोरथ पूर्ण कर देंगे। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती ने अपने महल में बैठकर उस मंत्र को प्रभाव निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। मन में विचार किया, मैं किस देवता का स्मरण करूं। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उस पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उसने उस फकर किरणों वाले सूर्य आह्वान में वे संलग्न हो गई। आह्वान करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतपुर में कुंती के सामने आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती ने आश्चर्य की सीमा न रही। उसका सर्वांग कांप उठा। उसी समय वह ऋतुमती हो गई। फिर तो सुंदर नेत्रों वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप यहाँ से पधारने की कृपया कीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात नहीं छिपी है। मैं अभी कन्या हूँ। सुव्रत, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत नहीं करोगी तो जिससे तुम्हें मंत्र दिया है उसको मैं श्राप दे दूंगा। साथ ही तुम भी कठिन श्राप से बचकर नहीं जा सकोगी। सुमुखी, ये निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्वत रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझे जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गई, किंतु गर्भवती हो गई। वह सदा अपने गुप्तासा गिरी में रहने लगी। यह रहस्य एक घाय को मालूम हो गया। वह माता जानकी और दूसरे लोग भी भवन में छिपे रूप से पुत्र को जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल में ही सुशोभित कर रही थी। वह बालक जान पड़ता था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिक की। धन ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति जो महान लज्जिता थी बोली, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, फिर तुम किस चिंता में डूबी रही हो? तब उस बालक का त्याग करने के लिए पिटारी में रखती हुई कुंती उसी पुत्र से कहने लगी, बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु लाचार हूँ, क्या करूँ? तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक है। तुमसे सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। मेरा भाग्य बड़ा खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ। माता कल्याणी सगुण और निर्गुण सब रूपणी है। मैं सबकी अधिष्ठात्री और अखिल विश्व की जननी है। वह भगवती तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें अपना अमृत में दूध पान करवाई। तुम मेरे प्राण प्रिय हो। तुम्हारा मुख कमल के समान कमनीय है। फिर कब तुम्हारे मुख देखने का मुझे अवसर सुलभ हो। तुम सूर्य के पुत्र हो। पुत्र, मैंने
पूर्व जन्म में निश्चय ही त्रिलोक जननी भगवती कात्यायनी की आराधना नहीं की, उस कल्याणमयी देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन नहीं किया, इसी से मैं उत्तम भाग्य से वंचित रही। तुम्हारे त्याग करने के पश्चात मैं वन में जाकर तपस्या करूंगी। सूत जी कहते, इस प्रकार कहकर कुंती ने उसे शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। कोई जान न जाए इसी बात से यह डरती थी। पश्चात स्नान किया, भयभीत रहती हुई पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथी थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबलीकरण नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर से पांडु की धर्म पत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री माद्री थी। उसके पिता मदराज थे। एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उसके हाथ एक मुनि की हत्या हुई। उस समय वह मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उसे मृग समझ लिया और मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को श्राप दे दिया, यदि तुम कभी भी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी बात सत्य होकर रहेगी। मुनि को यह श्राप देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवरों, पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियां ही सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गई। गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे। वहीं पांडु ने अपना निवास स्थान बनाया। अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिलते उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजांक कान में पड़ी। आदरपूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परंतु संतानहीन की गति नहीं होती, स्वर्ग में जाने का अधिकार भी भय नहीं होता। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। असंजय पुत्र, पुत्री का पुत्र क्षेत्रज्ञ, गोलकर, कुंडु, सौहर्द, कृतिक वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ तथा किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ, ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए। इनमें उत्तरोत्तर एक से एक को निकृष्ट माना गया है, इसमें कोई संशय नहीं। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमलनयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। पूर्व समय की बात है, दुर्वासा मुनि से यह मंत्र मुझे बताया। इसका प्रयोग करके विफल नहीं हो सकता। राजन, यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। इसी समय पांडवों ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तभी कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहां धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। वासुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन। एक एक वर्ष के अंतर में ये 3 परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पति देव पांडु से कहा, करो श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराजा, मैं क्या करूं? प्रभु, मेरा भी तो दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की यह बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी ही दयालु हृदय थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उन्होंने अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन 2 पुत्रों की जननी हुई। जिस पर इस प्रकार 5 देव कुमार पांडव क्षेत्र पुत्र हुए। एक एक वर्ष के वय ध्यान से उन जंगल में ही इन कुमारों का जन्म हुआ। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए।
मर्तु सिर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री नियंत्रण रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उनके आलिंगन में उद्गत हो गई। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। जिस प्रकार वृक्ष पर फैली हुई लता वृक्ष के कट जाने पर नीचे बिखर जाती है, उसी प्रकार पांडु भी के धैर्य होते ही माद्री भी जमीन पर पड़ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती 5 लड़कों के साथ महाभाग मुनि गण भी वहां आ गई। पांडु के शरीर के प्राण पखेरु उठ गए थे। उपस्थित सभी व्रतशील मुनियों ने गंगा के तट पर पांडु के मर्त शरीर का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उसने दोनों पुत्र धर्म की को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलाग्नि देने के पश्चात वहां से निवासी मुनि गण 5 पुत्रों के साथ सहित कुंती को हस्तिनापुर ले गए। कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र के नगर में निवास करने वालों को भी अनेकों व्यक्ति वहां आ गए। पांडु के श्राप का रहस्य जानकर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कुंती से पूछा, वराने ये किसके लड़के हैं? कुंती बड़ी दुखी थी। उन्होंने उत्तर दिया, कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये बालक देवताओं के हैं। मैं निश्चय बात कह रही हूँ। विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने सभी देवताओं का आह्वान किया। सुपर्ण देवता आकाश में आकर विराजमान हो गए। बोले, निस्संदेह ये हमारे पुत्र हैं। भीष्म जी ने देवताओं के वचन का अनुमोदन करने के साथ ही पुत्रों को यथाचित सम्मान दिया। फिर उस बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म प्रभृति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। प्रसन्नतापूर्वक समुचित धन व्यय करके सबकी रक्षा का प्रबंध किया। इसी प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया।